प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी आपको आज फिर से फिजिक्स पार्ट 1 के अगले लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर को लेके आया हूँ। हम लोग जहाँ पर फिजिक्स के स्टेप को छोड़े थे वहीं से फिर से आज स्टार्ट करेंगे। हम इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि आवेश कैसे चर्चा में आया, आवेश दो प्रकार के कैसे होते हैं। आज फिर से हम आप लोगों के बीच आवेश के ही उत्पत्ति का प्रिंसिपल लेकर आए हैं। हम पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताए थे कि अगले स्टेप में हम आवेशों के उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताएंगे। तो आज का हमारा चर्चा में यही होगा, आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पहला। इसके बाद हम आज चर्चा करेंगे वैद्युत आवेशों के मूल गुण पर, और फिर एट लास्ट तीसरे पर चर्चा करेंगे कूलाम के नियम पर। आज 3 स्टेप पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्या, आवेशों की उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दूसरा वैद्युत आवेश के मूल गुण, और तीसरा कूलाम का नियम। तो हम पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं पहले कि ये आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। काफ़ी इजी टॉपिक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं, समझते हैं इसको। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि किसी परमाणु का समस्त धनावेशित भाग एक छोटे से एरिया में केंद्रित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। छोटे से भाग में केंद्रित होता है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम लोग ऐसा पढ़े हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो ध्यान देना यहाँ पर, जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कक्षा दूर होती है, इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। ये हम लोग पढ़े हैं। अब आगे क्या होता है कि जब ऐसी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, अर्थात घर्षण कराते हैं, तो ये जो लास्ट वाली नाभिक से सबसे दूर कुछ कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो रगड़ने के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने लगते हैं, जिसके कारण किसी एक वस्तु में सामान्य अवस्था से कुछ कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि दूसरी वस्तु में सामान्य अवस्था से कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जब उनको रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाने लगते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और कमी हो जाती है और उस वस्तु पर धनावेश बन जाता है। तो जब पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ और वो कहाँ गया, दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु पर साम्य अवस्था से उससे कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके कारण उस पर ऋण आवेश बन जाता है। अर्थात अब हम आवेशों के उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में ऐसे कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरी वस्तु पर जाने लगते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उस पर धनावेश बन जाता है, और दूसरी वस्तु
जिस पर ये इलेक्ट्रॉन गए उस पर सामान्य अवस्था से कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके कारण उस पर धन आवेश बन जाता है। अब यहाँ से कंक्लूजन और निकलता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो धनावेशित बन जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कुछ अधिक हो जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। साथ ही यह कह सकते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितनी धनावेशित होती है दूसरी उतनी ही ऋणावेशित हो जाती है। यह है आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आप लोगों को समझ में भी शायद आ चुका होगा। क्या सिंपल सा, जब हम वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के कारण एक वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरे वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वह वस्तु धनावेशित हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणावेशित हो जाता है। अब आवेशों की उत्पत्ति का जब टॉपिक खत्म होता है तो दूसरा टॉपिक हम लोगों का क्या है, वैद्युत आवेश के मूल गुण। अब ये वैद्युत आवेश के मूल गुण पर हम लोग चर्चा करते हैं। वैद्युत आवेश के मूल 4 गुण हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वैद्युत आवेश के मूल 4 गुण हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो देखो 4 गुण क्या है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिख दिए हैं। वैद्युत आवेश के कुछ मूल गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1 आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। नंबर 2 आवेशों का संरक्षण। नंबर 3 वैद्युत आवेशों की योज्यता। और नंबर 4 आवेशों का क्वांटीकरण। यही वैद्युत आवेश के 4 मूल गुण हैं। पहला क्या, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दूसरा आवेशों का संरक्षण। तीसरा आवेशों की योज्यता। और चौथा आवेशों का क्वांटीकरण। यही वैद्युत आवेश के 4 मूल गुण हैं। अब इन 4 मूल गुणों को हम पढ़ते हैं। अब पहला क्या है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण काफ़ी समझ चुके हम लोग। जब दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, वही लिखा है। अर्थात हम कह सकते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की जो प्रॉपर्टी है आवेशों की, उसमें हम कह सकते हैं कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। बहुत ईजी था। दूसरी प्रॉपर्टी आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या है इसको आप समझते हैं। आवेशों के संरक्षण को समझने के लिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, उस पर गौर करें। आवेशों के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़े हैं, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। परिवर्तित अथवा ठीक इसी प्रकार हम वैद्युत आवेश को भी ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। सेम वही, वहाँ पर रूपांतरित कर रहे थे और यहाँ पर स्थानांतरित कर रहे हैं। ध्यान दो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, उस सेम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मिल रहा है। ऊर्जा संरक्षण के हम सिद्धांत में पढ़े थे, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वही तो
आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तीसरा क्या है, देखो, आवेश, वैद्युत आवेश की योज्यता। वैद्युत आवेश की योज्यता को समझने के लिए हम आप लोगों को थोड़े टाइम के लिए फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक पर ले चलते हैं। फर्स्ट ईयर के टॉपिक एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, द्रव्यमान केंद्र, घूर्णन गति, ये सब टॉपिक पढ़े थे। वहाँ पर एक देखो टॉपिक आया था कि अगर ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, तो यह n कणों से मिलकर बना होगा यदि उनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, mn हो। हम लोग पढ़े थे कि अगर मेरे पास कोई पिंड है और वह n कणों से मिलकर बना हो, उनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, mn हो, तो इस जो पिंड का द्रव्यमान होगा वो पिंड का द्रव्यमान समस्त कणों के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा, बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। ये हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर कोई पिंड है वह n कणों से मिलकर बना है और सब n कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 डैश डैश mn हो, तो इस पूरे पिंड का द्रव्यमान समस्त कणों के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर यही कोई वस्तु है, कोई पिंड है, यह n कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है, जिनके आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश Qn हो, तो द्रव्यमान है तो आवेश हो सकता है क्या? अगर इनके ये सभी ये जो कण है, n कण हैं, उन पर आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश Qn हो, तो इस पिंड पर जो आवेश होगा, कुल आवेश Q, वो इन समस्त पिंडों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही वैद्युत आवेश की योज्यता का नियम है। किसका नियम है? वैद्युत आवेश की योज्यता का नियम है। अर्थात अगर कोई पिंड है वो n कणों से मिलकर बना है, कोई वस्तु है जो n छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और अगर उन पर Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश हो, तो उस पिंड का, उस वस्तु का कुल आवेश इनके कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश के योज्यता का नियम। तीनों नियम पढ़ लिए, आकर्षण, प्रतिकर्षण, आवेश संरक्षण, विद्युत आवेश की योज्यता। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये जो है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण समझने के लिए हम लोग 9th से ही एक बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। बोहर के परमाणु मॉडल में एक प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जहां पर उनका कोणीय संवेग nh/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। ये टॉपिक हम पढ़े हैं। nh/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका कोणीय संवेग h/2 पाई होगा। अगर वो दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो 2h/2 पाई होगा। तीसरी कक्षा में लगाएगा तो 3h/2 पाई। ऐसे nवीं कक्षा में लगाएगा तो nh/2 पाई होगा।
इसी तरीके से जो ये आवेशित कण हैं, सेम इसी प्रोसेस के जैसे कुछ मिलते जुलते, जो आवेशित कण होते हैं उनका कुल आवेश, इसी तरीके से जो आवेशित कण होते हैं उनका कुल आवेश Q, उनका कुल आवेश Q एक छोटे से सूक्ष्म निश्चित आवेश E के पूर्ण गुणज होता है। एक छोटे बहुत न्यूनतम आवेश जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माना गया बाद में, क्या जो किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश Q होता है वह E के पूर्ण गुणज होता है। E है क्या? निश्चित न्यूनतम आवेश की मात्रा, अर्थात जो कुल आवेश Q होता है वो प्लस माइनस Ne के पूर्ण गुणज होता है। इसी के छोटे छोटे पार्टों के रूप में होता है E, 2E, 3E, 4E, 5E डैश डैश Ne के रूप में। जो किसी पदार्थ किसी वस्तु के पास आवेश होता है E, 2E, 3E, 4E डैश डैश Ne के रूप में होता है, जैसे वहाँ पर था उसका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज, उसी से कुछ मिलता जुलता, वो नहीं है, उससे मिलता जुलता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि जो किसी वस्तु के पास कुल आवेश होता है वो एक सूक्ष्म नियत आवेश E के पूर्ण गुणज होता है। इसी को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर हम लिख दिए, आप नोट कर सकते हैं। ये वैद्युत आवेशों के मूल जो 4 गुण हैं, पहला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दूसरा आवेश संरक्षण, तीसरा वैद्युत आवेशों की योज्यता और चौथा क्वांटीकरण। इन चारों के डिटेल यहाँ लिख दिए हैं। पहला आकर्षण प्रतिकर्षण का, ये सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से आवेश संरक्षण को भी लिख दिया। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित। चौथा क्या? किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवों के कणों पर उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पांचवा क्वांटीकरण सिद्धांत क्या? कि जो कोई पदार्थ होता है उसका कुल आवेश एक सूक्ष्म न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम E कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा Ne के पूर्ण गुणज होता है। ये 4 वैद्युत आवेश के मूल गुण हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का आता है कूलाम का नियम। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कूलाम के नियम में क्या चर्चा किया गया है। वास्तव में अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेप आया कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन कितने बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं इस बात की पुष्टि अभी हम कहीं नहीं किए। ये तो पुष्टि कर दिए हैं कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक हम लोग नहीं किए हैं कि वो कितने बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। इस रिजल्ट को कूलाम ने दिया, जिसको हम कल पढ़ेंगे। अब इसको आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, पढ़िएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।